हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपको दुख देने वाला, आपको धोखा देने वाला, आप लोगों को जो है सेपरेट करवाने वाला, या फिर आपको जो है टॉर्चर करने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, जॉब, कैरियर, फाइनेंस या फिर लव लाइफ में जिस भी पर्सन ने आपको इतना टॉर्चर किया है, इतना निराश किया है, इतना हताश किया है, इतना दुखी किया है, रोने के लिए मजबूर किया है, उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे कि क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा, शनिदेव आपको क्या जस्टिस देंगे। ये इसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरी फैमिली है, इसके लिए मुझे उनके लिए गाइडेंस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आप हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें। गाइस देखिए, इतने सारे तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ बीच बीच में से ले लेते हैं, 4 ले लिए। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर 666 अगर आपको दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे हैं तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। आपके ओल्ड वुंड्स जो है ना, उनको भी आपको हील करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अभी खुश नहीं हैं, आप बहुत निराश हैं, बहुत ही हताश हैं, आप जीना ही भूल गए हैं, आपको पता ही नहीं आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि आप जैसे कल कपड़े पहने थे और वही रात दिन चल रहे हैं, 2 दिन तक चल रहे हैं। आपको यही मन नहीं करता है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मुझे नहाना धोना है, या फिर मैं जो है कुछ अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दूं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दूं, अपने जो है बॉडी पर ध्यान दूं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दूं। कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं। जब बच्चा जैसे छोटी छोटी चीजें जो है उसमें बहुत खुश होता है, हर चीज को पाकर के खुश होता है, नई चीज को पहनने का शौक होता है, तो वो शौक आप में खत्म होता जा रहा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप बच्चे की तरह खुश रहना सीखिए, एंजॉय करिए, हर पल को आप खुश होकर के जिए। ये कहा जा रहा है आपके लिए कि इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप खो गए हैं अपने जो है दुखों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1234 आपको अपने कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक नया स्टेप लेना चाहिए, और जो है आगे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी यूनिवर्स की तरफ से। ये कहा जा रहा है 550। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे ही हर रीडिंग में जो है बताया जाता है कि आप आगे स्टेप लीजिए, आप अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करिए, लेकिन होता तो कुछ है नहीं, है ना। जाहिर सी बात है कि आप हर एक मेरे व्यूवर्स के माइंड में यही आता है कि वो टैरो कार्ड रीडर भी यही कहता है कि वो भी यही कहता है कि नई बिगनिंग, नई बिगनिंग, नई बिगनिंग, लेकिन होती तो है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए आगे चीजों को ठीक करने के लिए। ठीक है, ताकि आप उसमें एडजस्ट कर पाए और फिर आपकी लाइफ में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर 10-10 आपको दिखाई देते हैं तो ये डिवाइन का प्लान है, और डिवाइन अपना प्लान जो है जैसे एग्जीक्यूट करेगा वैसे ही करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में आपको कैसी लाइफ चाहिए, उसके लिए आप प्रिपेयर करिए अपने आप को कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये मुझे जस्टिस चाहिए, इसमें मुझे ऐसे जो है इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, आप लोग आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे, उसमें हमें ये इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, मुझे अपने पार्टनर से ये चाहिए, जस्टिस चाहिए, मुझे अपने पार्टनर से जो है रेस्पेक्ट चाहिए, या आपके पार्टनर भी यही सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर में अपने लिए क्या चाहिए, अपने ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए, क्या आपकी डिजायर्स हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए और उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना भी शुरू करिए। ठीक है, और फिर वेट करिए कि डिवाइन का प्लान जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसलिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए और फिर आपकी लाइफ बेटर होगी। ठीक है, आपने सुना होगा कि हर टैरो कार्ड रीडर यही कहता है कि नई बिगनिंग हो रही है। अब जरूरी नहीं कि सभी एक ही एनर्जी में टैप करते हो, किसी की लो एनर्जी है, मैं बार बार बताती हूँ, किसी की हाई एनर्जी है, यानी कि कोई तो अभी तक जो है कर्मा कर ही रहा है, किसी के शुरुआती हुई हैं और किसी के बहुत ज्यादा कर्मा हो गए हैं, पूरी साइकिल हो रही है। तो गाइस सब में डिफरेंस है। ठीक है, मैं बार बार आपको यही बात बता रही हूँ, इससे पहले रीडिंग मैंने बनाई है, उसमें भी आप देखना कि मैंने बताया है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में दूरियां कब खत्म होंगी, आपके पार्टनर को क्या चीज रोक रही थी, आपके रिलेशनशिप को क्या चीज जो है वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, कौन ऐसा पर्सन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आप लोगों के बीच में दूरियां उत्पन्न कर रही थी। वो सब हमने देखी और आगे की रीडिंग हमने की, और डिवाइन का मैसेज भी हमने देखा कि आपकी लाइफ में कब बेटर सिचुएशन आएगी, कब आप लोग एक होंगे, वो सब कुछ हमने देखा। इतनी बेस्ट रीडिंग कोई नहीं करता है। अगर आप देखना चाहते तो आप मेरे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, पहले हमने एनर्जी चेक की है और उसके बाद में ये सारी डिस्कस की हैं बातें।
और अगर आपको ट्विन फ्लेम की रीडिंग चाहिए तो डिटेल में रीडिंग चेक की जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारी डिटेल देख लीजिए। अगर आपको ट्विन फ्लेम की नहीं करवानी है, वैसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो भी आप जो है मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप कॉल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि कॉल नहीं उठाएगा कोई भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की रीडिंग। तो गाइस हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है येलो पाइल और सेकेंड पाइल है पिंक पाइल। अगर आप मेरे व्यूअर्स के इनिशियल्स इनमें आते हैं तो आप देख लीजिए, फिर हम आगे की रीडिंग करेंगे। आई होप गाइस आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चुना है। आप मेरे व्यूअर्स के नाम के पहले अक्षर अगर इसमें आते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। आपको धोखा देने वाले को सजा मिलेगी, चाहे वो वर्क प्लेस पर हैं, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं, जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं। क्या आपको न्याय मिलेगा? शनिदेव क्या आपको न्याय देंगे? चलिए थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। देखिए जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चुना है ना, बुरी तरह से हार्ट ब्रेक किए हैं। मेरे व्यूअर्स का बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत ज्यादा आपके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये लाइन याद आई, आप देख लेना। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरी व्यूअर्स काफी टाइम से जो है वेट कर रहे थे कि कभी मेरी लाइफ बेटर हो। आपने काफी एफर्ट्स लगाए होंगे इस लाइफ में कि भाई आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार देने की सोची है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है, हर बार उनको मौका दिए हैं, लेकिन आपको क्या मिला? आपको हार्ट ब्रेक मिला। ये बेटर रिजल्ट मिला आपको अपने प्यार का। उनको शर्म नहीं आती है दिल तोड़ते हुए, ठीक है। रेस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए। भाई मेरे लिए ही आए हो तुम इस घर में, है ना। आप मेरे व्यूअर्स चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में आप उनको प्यार देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी फैमिली को रेस्पेक्ट देने के लिए आए हो, लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जिंदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, आपके सुख दुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बस उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बार बार आपको इसी वजह से टॉर्चर किया गया था कि आप जो है मेरी फैमिली का ख्याल नहीं रखते हैं, आप घर का काम नहीं करते हैं, आप घर में एफर्ट्स नहीं लगाते हैं कुछ भी खर्च करने के लिए, आप कुछ देते नहीं है घर में। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, जॉब वगैरह करते हो। पहले मैं आप मेरे व्यूअर्स के बारे में बताना चाहूंगी ताकि आप रेजोनेट कर पाए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उनको क्या कर्मा मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स काफी जो है स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली कोई जॉब वगैरह करते होंगे, तो कहते होंगे कि आप फैमिली को देते नहीं है, आप घर में खर्चा नहीं चलाते हैं, आप मेरी फैमिली का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। मतलब सो मेनी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर दी, लेकिन आपका ख्याल नहीं रखते। आप चाहे मरे जिए, उनको कोई मतलब नहीं है। आप उनको प्यार करते रहना चाहिए बस, और वो आपको जो है लूटते रहें, फाइनेंशियली आपसे जो है बहुत ही बेनिफिट लेते रहें, लेकिन आपके बारे में वो नहीं सोचेंगे। ये मुझे ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो दबे पांव कब निकल कर चले जाते हैं उसका कोई ब्यौरा नहीं कि मैं कब जा रहा हूँ कब आ रहा हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, इधर भी दिखाई दे रही है, इधर भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जॉब करियर में अपने किसी बॉस के साथ में, या फिर हो सकता है कोई कलीग्स हो उनके साथ में जो है वो रंगरलिया मना रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत बुरी तरह से सिचुएशन खराब दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि देखिए आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व होकर के आपको टॉर्चर करते रहे हैं और फैमिली में रहकर के बड़े शरीफ बनते रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी जो है ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जब भी आप उनसे कभी बात करने की कोशिश करते तो आपकी लाइफ में टावर आ जाता,
ज्यादातर कुछ लोगों की एनर्जी मुझे स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, 3-3 4-4 कार्ड हैं जो पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो के हैं। यह हो सकता है कि एरीज हो सकती हैं, सजिटेरियस हो सकती हैं, लियो हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। वैसे हम इनिशियल के हिसाब से देख रहे हैं कि आपके इनिशियल्स के हिसाब से आप देख लीजिए, सभी 12 राशियों के लिए है ये, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से जब भी बात करते होंगे टावर आता होगा, कभी भी बात को सुनते नहीं होंगे, आपको झिड़क कर चले जाते होंगे। अब मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। आप अपने कभी एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे कि आपको जो भी टॉर्चर करते हैं, आपने देखा कि भाई मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। आपने अपने पार्टनर से बोलने की कोशिश की कि भाई शायद मेरे पार्टनर मुझे हेल्प कर दे, लेकिन आपके पर्सन ने हेल्प करने की बजाय आपको और भी दुख दिए, आपको और भी हर्ट किया, और ये कह करके टाल दिया कि ठीक ही तो कह रहे हैं, आप क्यों इतने हाइपर हो रहे हैं, उन्होंने कौन सी गलत बात कह दी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर आपने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली जो है उनके मुंह पर तो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन उनके पीठ के पीछे जो है काफी साजिशें रचती थी आपके खिलाफ, और छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको बहुत टॉर्चर करते थे। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप मेरे व्यूअर्स जो है जॉब वगैरह करते हैं, तो वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपका कलीग्स हो सकता है, ठीक है, उसने आपको कोई प्यार का ऑफर दिया हो, या फिर हो सकता है बॉस भी ब्लैकमेल कर रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकता है बॉस, ठीक है। आप मेरी व्यूअर्स लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकती हैं, आप जैसा रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और आपसे काम करवाते कम और बेकार की बातें ज्यादा करते, या फिर कोई इंडिकेशन देते रहते आपको ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं और जो है वो आपसे फायदा उठा सके। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप मेरी व्यूअर्स के लाइफ में बहुत सारे इशू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भनक है कि इसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका पार्टनर इसको घास नहीं डालता है, इसका पार्टनर इसकी वैल्यू नहीं करता है, इसकी फैमिली इसकी वैल्यू नहीं करती है, इसी वजह से वो फायदा उठाने के चक्कर में थे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और वो आपको स्पाई भी करते हैं, आपकी हो सकता है आपके स्टेटस को देखते हो, आपकी जो है प्रोफाइल को देखते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो आपकी पल पल की खबर भी रखना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रखते होंगे कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जब वो कुछ कहते होंगे या इंडिकेशन देते होंगे, तो आप जो है उनको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो आपको बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश भी करती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ मेरे व्यूअर्स ने जो है इसी कारण से जॉब भी अपनी क्विट कर दी होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाड़ में जाए ऐसी जॉब, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड हैं, और इसी वजह से इस पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि भाई जॉब में भी आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही हैं, आपके देवर जेठ हो सकते हैं, या फिर जो है जेठानी हो सकती है, ननद हो सकती है, वो आपको लूटने के चक्कर में है, आपको नीचा दिखाने के चक्कर में है। आप हो सकता है सारा काम करते हैं और फिर बोल देते हो कुछ नहीं करते, ये खाली पड़े रहते कुछ नहीं करते हैं, या फिर ये नहा धोकर निकल जाती है अपने काम पर, कुछ करके नहीं जाती है, सारे दिन तो मुझे ही करना पड़ता है काम। आपको हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। आपके सास ससुर भी शायद उन्हीं का पक्ष लेते होंगे और आपके खिलाफ जाते होंगे, आपके हस्बैंड को भी भड़काते हैं, उनके भी कान भरते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन जो है आपकी बात नहीं सुनते थे, ठीक है, और इसी वजह से आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स होते थे और टावर आता था। लेकिन गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और इसी वजह से आपने गॉड के ऊपर ट्रस्ट किया और आगे बढ़ते गए अपनी लाइफ में, सक्सेस प्राप्त करने की कोशिश की कि आगे मुझे और कुछ करना है अपनी लाइफ में, मुझे और कुछ करना है, क्योंकि आपको स्टेबल बनना था। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, फिर किसी के काबू में नहीं आएंगे। और इस थर्ड पार्टी को जाने दो भाड़ में, और चाहे पर्सन जाए भाड़ में, चाहे फैमिली जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। आपने ये सोच लिया। हो सकता है कुछ लोग तो मेरे व्यूअर्स जो हैं अपने पार्टनर को पहले से जानते हो, जब शादी हुई उससे पहले से, हो सकता है साथ पढ़े लिखे हों, या फिर किसी रिलेटिव्स के थ्रू मिले हों। ऐसा भी मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया था, और उसके बाद में ये आर्ग्यूमेंट्स हुए, आपके पार्टनर ने आपको जो है लव का ऑफर दिया, आपको प्रपोज किया, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर आपकी सिचुएशन चेंज हो गई, तो आपको समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो गया अचानक से मेरी लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी पहले से ही एंट्री मार चुकी थी और आपको इसकी भनक नहीं थी। लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे पता चला, जब आपके पार्टनर आपको नेग्लेक्ट करने लगे और ज़्यादा टाइम थर्ड पार्टी में स्पेंड करने लगे, तब आपको भनक लगी, और तब आपने जो है अपने
बिहेवियर में चेंज लाना सोचा कि भाई ऐसे तो मैं बर्दाश्त करता रहूंगा या करती रहूंगी तो ठीक नहीं है, और तब आप थोड़े से आर्गुमेंट्स भी करने लगे। आपने उनका सामना भी किया, उनकी फैमिली का सामना भी किया कि मेरे होते हुए ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई है, और फिर आपकी बात को बिल्कुल भी सुना नहीं गया, आपको दबाने की कोशिश की गई, आपको हो सकता है मारा पीटा भी गया हो, घर से भी कई बार निकाला हो, एक बार नहीं कई बार निकाला हो कुछ मेरे व्यूवर्स को तो, और बात बात पर आपके कपड़े, आपके बर्तन सब कुछ फेंक दिए हो और आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रही है। और आपने फिर क्या सोचा कि कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है, आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके अगर भैया भाभी जो भी हैं, अगर माँ बाप नहीं हैं तो उन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, और वो सिर्फ नज़ारे देखते रहे और आप अकेले तड़पते रहे। आपके आंसू पोंछने वाले मुझे यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। आपके आसपास के लोग भी यही कहते थे कि भाई ये ठीक ही तो कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए तो सोच रहे हैं, तुम क्यों खामखा में इसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, भाई ये तो आदमी है, अगर किसी से बात भी कर ली तो क्या फर्क पड़ गया, है ना। वो भी आपको ही उल्टा दबाने की कोशिश करते थे, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे मायूस से हो गए और आपने सोचा कि कोई सुनवाई तो होती नहीं है, तो मुझे गॉड के साथ में ही जो है जुड़ना चाहिए, गॉड की शरण में जाना चाहिए, और आप यूनिवर्स से जुड़ने लगे, गॉड से जुड़ने लगे, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उससे आप प्रे करने लगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। और देखते ही देखते आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस देखने को मिले कि जो सिचुएशन पहले थी वो अभी आपकी नहीं है, जो पेन आपको पहले मिलता था अपनी लाइफ में वो अभी इतना नहीं है। आप सिचुएशन से बाहर निकल आए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतना खुश कैसे हो सकता है, ये इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता है, उनको अभी बहुत दुख हो रहा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, कि इसको और टॉर्चर किया जाए, इसको और टॉर्चर किया जाए। आपके पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है आपको खुश देख करके। आप अगर हंसते मुस्कुराते भी होंगे और वो आपके पास रहते भी होंगे तो भी वो आपको देख करके बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि इसने मेरे को जो है रोकने की कोशिश की, इसको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की परमिशन किसने दी, ये कौन होता है, तू कौन मैं खामखा, ऐसा उन्होंने कहा होगा आपको, ठीक है। और मैं आपकी बला से कहीं जाऊं, कुछ करूं, आपको क्या मतलब है, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या सिचुएशन है। अभी उनको कर्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी देखेंगे कि उनको कर्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ने मूव ऑन कर लिया, आपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन कर लिया, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं, और अपने लाइफ में वो आगे बढ़े। काफी टैलेंटेड पर्सन हैं आप, कंट्रोलिंग नेचर के भी हैं थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया है। आप ऐसे अच्छे पर्सन हैं, इतने जो है इनोसेंस पर्सन हैं, इतनी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनालिटी आपकी है, लेकिन आपको कठोर किसने बनाया, फैमिली मेंबर्स ने और आपके पर्सन ने और कलीग्स वगैरह ने और आपके बॉस ने, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कठोर बना दिया। अभी आप किसी से डरते नहीं है, काली माँ के रूप में आ गए हैं आप बन करके, ठीक है। आपने आगे डिसीजन लिया, आगे अपनी लाइफ को शुरू किया। आप हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हो अपने जॉब से रिलेटेड, आपने एक जॉब क्विट की, दूसरी जॉब आपको मिल गई, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन की कोई कमी नहीं थी, ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, ताकि आपको ज्यादा हर्ट ना हो और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं आप जैसे, और काफी इंटेलिजेंट है, आपकी रेपो है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, तो उनको बहुत जलन होती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जब आपको देखते हैं तो पेन में जाते हैं, और उनकी फैमिली भी बहुत ही पेन में रहती है कि इस पर्सन को हमने दुख देना चाहा था और ये तो वापस से निखर कर आ गए हैं, इसकी लाइफ में ये सब क्या मिरेकल्स हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि आप मेरी व्यूअर्स ने पास्ट को लेट गो कर दिए है, उन लोगों को छोड़ दिया है पीछे, और फॉरगिव भी कर दिया है कुछ मेरे व्यूअर्स ने, तो और एक नई दिशा में वो आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ का पर्पस देखने की कोशिश की है, कि उनको शायद क्लियरिटी मिल गई है कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है, और वो उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि मैं किस लिए इस जीवन में आया था, मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। कुछ मेरे व्यूअर्स ने वो भी देख लिए है और वो आगे बढ़ रहे हैं। तब उनको और प्रॉब्लम हो रही है कि ये तो बंदा हमारे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, सींग फंसाता ही नहीं है ताकि इसको और टॉर्चर करें, लेकिन आप तो चुपचाप जो है आगे बढ़ रहे हैं। आपके दिल में सभी के लिए अभी प्यार बढ़ने लगा है कि जो भी हुआ उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि कोई आप जो है काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है।
आपने सोचा कि मैं अपनी भी केयर करूं, किसी दूसरे को भी मैं हेल्प कर सकूं, ऐसा भी सोचा आपने। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपने फैमिली फ्रेंड से सबसे ठीक से रहने लगे, जो भी हुआ है उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ने लगे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अब उनके दिल में तो जैसे खंजर घोंप दिया हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो बहुत ही उदास है, बहुत ही निराश है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी को तो, यानी कि जैसे आपके बॉस वगैरह लगा लीजिए या आपके जो है थर्ड पार्टी कोई और लगा लीजिए, उनको जो है किसी को तो मुझे अचानक से वाइब्स आई है, एड्स की प्रॉब्लम भी हो गई हो, कोरोना में भी कोई ज्यादा उनकी चपेट में आया हो, क्योंकि टॉर्चर करना है ना गॉड को। शनि महाराज क्या करते हैं, शनि महाराज दंड देते हैं तो किसी न किसी रूप में तो देंगे। किसी को यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको एलर्जी टाइप में भी हो गई है, कि कुछ भी खाते पीती हैं तो उनको एलर्जी करता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना उनका कर्मा। और कुछ लोगों को यहाँ पर मेजर सर्जरी भी हुई है, चाहे हार्ट सर्जरी हो सकती है यहाँ पर, और बैक पेन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉट ऑफ द डेक था 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो हो सकता है किसी के जो है थर्ड पार्टी के छल्ले वगैरह डले हों, फैमिली मेंबर्स भी हो सकती हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई और अदर पर्सन हो सकता है, उनको दिल के दौरे पड़े हों, या फिर जो है यहाँ पर मेजर सर्जरी भी हुई है किसी भी तरह की, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको बहुत पेन मिल रहा है, उनके कर्मों की सजा तो वो भुगतने लग गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो आपसे छुपाते हों, हो सकता है कि वो आपको बताना नहीं चाहते हों ताकि आप हंसे, उनका मजाक उड़ाएं इसकी वजह से। और अगर नहीं मिलना शुरू हुआ तो मिलेगा जरूर, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ये थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। अभी हम देखते हैं कि सेकेंड पाइल की क्या एनर्जी है। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पिंक पाइल को चुना है, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स के इनिशियल इसमें आते तो देखते हैं कि आपको धोखा देने वाले को उसको सजा मिलेगी। शनिदेव जो है उनको सजा देंगे। देख लेते हैं कि शनि महाराज क्या उनको सजा देंगे। चलिए देख लेते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी गाइस। तो चलिए गाइस फटाफट देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। सेकेंड पाइल जिन्होंने भी चुनी है, क्या उनको धोखा देने वाले को सजा मिलेगी, क्या कर्मा मिल रहा है उनको। टावर, क्या मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा। पहली पाइल में मैंने बताया था कि सब कुछ अच्छा हो गया है, अभी मेरे व्यूअर्स जो है आगे मूव ऑन कर गए हैं, और शनिदेव उनको जस्टिस तो दे रहे हैं, क्योंकि तभी वो तरक्की कर रहे हैं आगे। लेकिन अभी हम सेकंड पाइल की ओर देख लेते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। अभी आपके पर्सन की एनर्जी देखो तो आपके पर्सन को बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि ये सब मैंने कर दिया, सारी सिचुएशन को मैंने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया। अभी उनको बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा सैड की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखिए उनकी लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये देखिए टावर आ रहा है अभी उनकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में वो टावर लेकर आते थे वो टावर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि उनको क्या कर्मा मिल रहा है। ठीक है, आप मेरे व्यूअर्स उनको बहुत प्यार देते रहे। क्वीन ऑफ कप्स, आप काफी मेच्योर पर्सन हैं और आपके पर्सन इमेच्योर बिहेव करते थे, और आपके अंदर मेच्योरिटी थी, आप हर चीज को मेच्योरिटी से हैंडल करते थे। लेकिन वो आपकी बात को समझने वाले कहाँ हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो कहीं थर्ड पार्टी में था, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं चाहे अदर पर्सन है, वो हम क्लियर देखेंगे। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि अभी उनकी रातों की नींद हराम हो रही है। जैसी आपकी रातों की नींद हराम की थी वैसे ही वो भी अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हैं जाग जाग करके, क्योंकि उनको कहीं भी आराम नहीं है। तो कर्मा तो मिल रहा है। ठीक है, बहुत दुख में है, लोग भी थू थू करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस मैं देखूं कि आप मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि इस पाइल में आपके पर्सन ने ही आपको टॉर्चर किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। उनकी फैमिली ने मिलकर के टॉर्चर किया है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा वाइब्स यही आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली के साथ मिलकर के आपको टॉर्चर करते रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोगों में प्यार तो पहले बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन का माइंड सेट चेंज कर दिया उनकी फैमिली ने। ठीक है, अब वो क्यों कर दिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं ओल्ड बिलीफ सिस्टम के हैं, और वैसे तो वो काफी स्पिरिचुअल हैं लेकिन ओल्ड बिलीफ सिस्टम के हैं। और मुझे कुछ लोगों के केस में ये भी दिखाई दे रहा है कि सारी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मंगल जो है ना वो खराब है, और मंगल खराब होने की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रही है कि उसने भी अपना असर दिखाया है, और आपके पार्टनर उनकी फैमिली ने भी असर दिखाया है। ठीक है,
क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में मंगल का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट है, या किसी एक की लाइफ में भी मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली और आप में जो है बिल्कुल भी नहीं बनी। और ज्यादातर तो यहाँ पर मदर इशू लग रहा है, यानी कि आपकी मदर इन लॉ और आप मेरे व्यूअर्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। एक सेकंड के लिए भी आप एक दूसरे को जो है देखते ही खाने को दौड़ते हैं बहुत बुरी तरह से। स्टार्टिंग में 6 महीने निकाले होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद में। उसके बाद में धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी और वो आपकी सास जो है आपके खिलाफ साजिशें रचने लगी, साजिश पे साजिश रचने लगी, और आपको पता ही नहीं चला कि आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें बनाती, आपकी पीठ के पीछे साजिशें रचती, और जब कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होते तो आपको टॉर्चर करती। और स्टार्टिंग में इसने इतना प्यार दिखाया आपकी सास ने कि कोई उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि ये बंदा या बंदी जो है ऐसा जो है आपके साथ में गेम खेल सकती है। हो सकता है कि उन्होंने पहले विश्वास में लिया आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी। सबसे बड़ी बात है कि पहले आपके साथ बहुत प्यार जताया कि आप ये लीजिए पैसे, आप ये खर्च कर लीजिए, मैं काम कर देती हूँ, आप बैठ जाइए, ठीक है। इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पेरेंट्स को भी जब ऐसे दिखाया कि ये तो बहुत ही अच्छी है, ये पूरा काम कर लेती है और मुझे तो परेशान नहीं करती है, ताकि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी विश्वास में लिया जाए और उनको भी लगे कि इसकी सास बहुत ही अच्छी है। और कुछ लोगों के केस में दोनों ही बंदे हैं, सास और ससुर दोनों ही हैं, और कुछ लोगों के केस में सास का रोल ज्यादा है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगी, आप बुरा मत मानना, आप मेरे व्यूअर्स अगर जेंट्स हैं तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। जो मुझे यहाँ पर अब वाइब्स आ रही हैं उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। और जो अगर आप मेरे व्यूअर्स जेंट्स हैं तो उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँ कि आपके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं उन्होंने भी आपको लूटने की पूरी कोशिश की। पहले आपसे वो बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें बनाते, बहुत ज्यादा प्यार से रहते, और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी स्टेबल पर्सन है और आपकी फैमिली भी काफी स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है। तो उन्होंने सोचा कि इनको लूटा जाए। तो उनकी जो बेटी है, जो आप मेरी व्यूअर्स की वाइफ है, वो और उनके पेरेंट्स ने मिलकर के आपको लूटना शुरू कर दिया। अब वो इनडायरेक्टली करते थे, जो भी एक्शन लेना हो इनडायरेक्टली वो अपनी बेटी को भड़काते कि तुम इससे इतने पैसे ले लो, तुम इससे इतने पैसे ले लो, ठीक है। और वो आपकी जो है तिजोरी पर ही नजर रखते थे, यानी कि आपके फाइनेंस पर वो ध्यान रखते थे, और वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि लूटने की कोशिश में थे। और कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि झूठा ब्लेम भी लगाया गया है कि आप मेरी बेटी को तंग करते हो, आपने दहेज के लिए टॉर्चर किया है उसको, और हमें इतने पैसे चाहिए, इतने लाख रुपए चाहिए, और इसकी वजह से भी आप मेरी व्यूअर्स से उन्होंने पैसे लूटे हैं, ऐंठे हैं, और फिर अपनी बेटी को वहां पर ही रख लिया और हम नहीं भेजेंगे, तुम हमारी बेटी को खुश नहीं रखते हो, तुम तंग करते हो। और फिर उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास ही रख लिया और आपके पास नहीं भेजा, और आप परेशान हो गए, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर डिवोर्स तक की नौबत आ गई आपके लाइफ में, कि वो डिवोर्स मांगने लगे और फाइनेंस के लिए भी डिमांड करने लगे कि हमें इतने पैसे चाहिए। कुछ लोगों के ऊपर दहेज का केस कर दिया, ये लोग हमसे दहेज मांगते हैं, ठीक है। और इस तरह की नौबत आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। आप काफी परेशान हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेल फीमेल जिससे भी रेजोनेट हो उससे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो पहले तो आपको बहुत पसंद करते थे, आपको बहुत ज्यादा चाहते थे, ऐसा दिखाया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे वो कब रंग बदल गए गिरगिट की तरह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी पाइल में देख करके कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल गए और उन्होंने जो है अपने आप को आपसे अलग करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि इस पर्सन को कैसे लूटा जाए, इस पर्सन को कैसे परेशान किया जाए, इस पर्सन को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में आप फादर मदर का रोल बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। अब उनके कहने में चलने लगे, जैसे वो उनके कान भरते वैसे ही वो करते, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, इनसे दूर होना चाहिए या मुझे अपने पार्टनर के साथ में उनकी फैमिली के साथ रहना चाहिए, या मुझे इनसे डिवोर्स लेना चाहिए, या मुझे इनसे जो है मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको जो है अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लेना चाहिए, उनकी फैमिली से मूव ऑन कर लेना चाहिए, या मुझे यहीं पर रह करके ही अपना जो है उनके साथ में ज्यादा फालतू बात ना करके आगे जीवन को ले जाना चाहिए। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में अभी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन आप इस स्टक पोजीशन से आगे निकल रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, काफी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले हैं, पूजा पाठ में बिलीव करने वाले हैं, मेडिटेशन करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं फास्ट क्यों बोल रही हूँ गाइस, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है,
ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और आप स्पिरिचुअली काफी स्ट्रांग है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ में। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बार बार टावर आए हैं, आपको बहुत टॉर्चर किया गया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके फैमिली के द्वारा और आपके पर्सन के द्वारा। और आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियली जो है हेल्प नहीं मिली है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी के एक बच्चा हो सकता है, लड़का या लड़की जो भी लगा लीजिए, या एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है। और आपको उनकी परवरिश की बहुत टेंशन लगी हुई है कि मुझे क्या करना चाहिए, और आपके पास इतना फाइनेंस भी नहीं है, फिर भी आप जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई प्राइवेट जॉब करने लग गए हों। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं से कोई हेल्प का अंश भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं से तो कोई हेल्प हो जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपका माइंड घूम जाता है जब उनके बारे में कोई जिक्र करता है, तो आप सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं फिर से उसी पेन में जाऊं, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से उस पेन से बाहर निकले हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, चाहे आप खुश हैं या दुखी हैं, लेकिन आप बाहर दिखाते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब उनको क्या कर्मा मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जिस हाल में आपको छोड़कर के अपने फैमिली की साइड हुए थे, चाहे आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन खुश तो नहीं है वो भी। ठीक है, उनका माइंड भी घूमने लग जाता है, सोचते हैं तो पास्ट की सिचुएशन को देखते हैं तो कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे कितना दुख हो। कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन होने लगी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई ग्रोथ मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो अगर कोई काम करते होंगे, जॉब करियर में आगे बढ़ रहे होंगे, तो उनको इतनी ज्यादा जो है ग्रोथ उसमें नहीं देखने को मिल रही है। वो रात दिन टेंशन में रहने लगे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर का तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ हो, या उनकी फैमिली का किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का हो सकता है हेडेक बहुत ज्यादा रहता हो, या आपके जो है पार्टनर के पेरेंट्स के किसी में बहुत सीरियस जो है इशू रहते हों, उनके हेल्थ की इशू बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है उनके घुटनों में पेन हो रहा हो। और उनको भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई लंग्स वगैरह में भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, कोई दमा वगैरह की शिकायत भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अब एक दिन में तो होता नहीं है, धीरे धीरे हो रही होगी, तो धीरे धीरे बहुत ही सीरियस हो जाती, तब इन चीज़ों को पता चलता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे किसी को कुछ नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि सारी रीडिंग आपके साथ ही रेजोनेट हो, किसी और के लिए भी छोड़ दीजिए। और अगर नहीं होती है तो आप चुपचाप रीडिंग से निकल जाइए, उल्टे सीधे कमेंट करने की बजाय आप चुपचाप रीडिंग को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि कमेंट करने से ही सब कुछ दिखता है। ठीक है, नहीं रेजोनेट होती तो कोई जरूरी नहीं कि कितने लोग हैं दुनिया में, पता नहीं किसकी एनर्जी पीक होती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया और यूनिवर्स देख रहा है। अब शनिदेव देख रहे हैं कि उनको ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं, और अभी ये भयंकर रूप लेंगी, तब उनको एहसास होगा कि हमने किसी के साथ बुरा किया था। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में भी सोच रहे हैं कि इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाए। और हो सकता है पहले भी किया हो कुछ लोगों के ऊपर कि ब्लैक मैजिक का असर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर पहले भी ब्लैक मैजिक किया हो, और आप काफी स्पिरिचुअल हैं तो आपके ऊपर इतना असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर उसका असर मुझे दिखाई दिया है। और अभी भी वो ब्लैक मैजिक करने की सोच रहे हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको दुख देने हैं, जितना हो सके इसको टॉर्चर करना है, इसको दुख देना है, और वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेने की भी सोच रहे हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कब तक चलेगा? जब भगवान सुनता है ना किसी की, तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वो ब्लैक मैजिक कहीं नहीं काम करने वाला। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े थोड़े उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, उनको फिर से कंट्रोल कर देते हैं ताकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो उनका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। देखिए यहाँ पर दो दो कार्ड दिखा रहे हैं कि उनका माइंड घूम जाता है कि अभी तक तो मैं बिल्कुल सही था, अभी 2-4 दिन में मेरी तबीयत खराब होने लग गई है, मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है। ठीक है, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। और आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे ना आपके पार्टनर, जब उनकी एनर्जी चेंज होती होगी, तो इसी वजह से वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर के आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं, उनके कर्मों की सजा उनको जरूर मिलेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स ने ये सोच लिया कि मैं किसी को कोई सजा नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, आपने गॉड के ऊपर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है गॉड को, और अभी शनिदेव जो है उनको सजा देंगे। तो क्या सजा देंगे वो देख लेते हैं।
आप तो अपनी लाइफ में इनसे आगे निकल गए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और वो कोशिश करेंगे कि आपको कंट्रोल करने की, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको बिल्कुल भी उनको जो है बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। डिप्रेशन की शिकायत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हों, ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि लोग उनको थू थू कर रहे हैं, लोग उनके मुंह पर थूक रहे हैं, अरे तुम कैसे पर्सन हो, कैसे तुम फैमिली हो जो इनको चैन से जीने देते बेचारी को या बेचारे को, तुमने नाक में दम कर रखा है इनके, अरे तुम मर जाओगे फिर भी तो ये रहेंगे। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मून का कार्ड है, बहुत ज्यादा लोग उनको जो है उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुमने इनकी शादी के दिन से लेकर के आज तक कभी चैन से जीने नहीं दिया है इनको, क्यों इनके नाक में दम कर रखा है, क्यों इनको जो है तुम इतना परेशान कर रहे हो, क्यों इसके प्यार को जो है अलग कर रहे हो, आपके पर्सन को अलग करते हैं आपसे, तो वो कह रहे हैं कि क्यों इनके बीच में दूरियां पैदा कर रहे हो तुम लोग, क्यों इनको हर्ट कर रहे हो, उसकी बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी। और जो है वो ऐसे चुपचाप खड़े होकर के देखते रहते हैं कि जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पर ब्रेस्ट की कैंसर भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को यहाँ पर स्टोमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मुझे डाइजेशन की समस्या भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे किडनी की समस्या भी दिखाई दे रही है। तो जैसे भी है समस्या वो देख लीजिए, रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी पिक हुई है, ठीक है। अब लोग भी बहुत थू कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, शर्मिंदगी फील करनी है, फिर भी ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेने शर्म नहीं आती इनको बिल्कुल भी। इनको ये नहीं दिखता है कि भाई क्यों किसी की जिंदगी को खराब कर रहे, इसका कर्मा बैक करेगा तो पता चलेगा। यहाँ पर कर्मा बैक तो कर ही रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अब इतनी सारी मैंने हेल्थ इशू बताई हैं, तो कर्मा बैक कर रहा है इनको। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया, आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया, तो उसका कर्मा तो उनको मिल रहा है। अब और क्या होगा, जब जिसको एंग्जाइटी होगी, जिसको स्टोमक में पेन होगा, डाइजेशन की समस्या होगी, तो कुछ भी खाए पे लगेगा ही नहीं, परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, और किसी को कैंसर होगा तो वो तो वैसे छूटेगा। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ही सीरियस इश्यू लग रहे हैं, तो इससे ज्यादा और कर्मा क्या मिलेगा, कर्मा बैक मिल रहा है उनको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप मेरी व्यूअर्स ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिल भी रहा है, क्योंकि लोग भी जो है देख रहे हैं, भगवान शनिदेव भी देख रहे हैं, तो आपको जस्टिस तो मिल भी रहा है, मिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि छोटी छोटी जो खुशियां आपकी लाइफ में आती है ना, वो जस्टिस ही है गाइज। एक दिन में तो सब कुछ होता नहीं है, सब कुछ तो जस्टिस तो आपके साथ हो रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, फर्स्ट वाइल में बताया था मैंने कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं, तो वो जस्टिस ही है आपके लिए कि आप अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं, आप उस चंगुल से निकल गए हैं। और इससे ज्यादा और जस्टिस क्या होगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है स्मूथली चलना शुरू हो जाएगी, और फिर स्पीड पकड़ जाएगी। तो और क्या चाहिए, धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी आपकी, एक दिन में तो होता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो न्याय तो आपको मिलेगा, और मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।